हेलो एवरीवन, हाँ। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं पूजा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने मिनी ब्लॉग में। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। तो आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज मैं गोवर्धन पूजा मना रही हूँ। तो आज और आप लोग बताना कि आप लोगों ने गोवर्धन पूजा कब मनाई थी। तो गोवर्धन पूजा में किस चीज़ का भोग लगता है हमारे यहाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग के माध्यम से। मैंने गोवर्धन पूजा में भोग लगाने के लिए ये कढ़ी बनाई है, ये रोटी भी बना रही हूँ मैं, और चावल भी बनाए हैं मैंने। तो मेरे यहाँ इन्हीं सारी चीज़ों का भोग लगता है गोवर्धन महाराज को। मेरे यहाँ बनती हैं यूपी आगरा में, आगरा साइड रोटियाँ बनाई जाती हैं, कढ़ी बनाई जाती है, चावल बनाए जाते हैं, और कोई कोई चने की दाल और चावल भी बना लेते हैं, और मूंग की दाल की पकौड़ी वाली सब्ज़ी भी बना लेते हैं। लेकिन ये कढ़ी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ बनती है। तो मैं भोग के लिए थाली तैयार कर रही हूँ, भगवान जी के भोग के लिए। आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ किस चीज़ का भोग लगता है। ये थाली में मैंने रखी है रोटी, चावल और कढ़ी है। इसमें मैं अभी खीले भी रखूँगी, लाई जिसको बोलते हैं, और मीठे में गट्टा रखूँगी। अरे यार। ये मेरी थाली तैयार है, देखो मैंने भोग की थाली तैयार कर ली है। मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा तो मैंने गोवर्धन महाराज की सुबह ही कर ली थी। मैंने नहा के सबसे पहले भगवान की पूजा की, और गोवर्धन महाराज भी भगवान ही होते हैं, मंदिर में पूजा करी। फिर मैंने गोवर्धन महाराज की पूजा करी है। और हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं गोबर के, जो गाय के गोबर से बनते हैं, वो गोवर्धन महाराज हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। आप लोग फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों के यहाँ गोवर्धन महाराज कैसे बनाए जाते हैं, किस चीज़ से बनाए जाते हैं, और उनका पूजन विधि क्या है, उनको किस चीज़ का भोग लगाया जाता है आपके यहाँ गोवर्धन पूजा में। तो फ्रेंड्स मैं ये सारा भोग एक जगह पे मिक्स करके फिर मैं इनको भोग लगाऊंगी। और मेरे यहाँ बेटी छोटी है 1 साल की, तो वो सब बिगाड़ देती है। वैसे अच्छे बने थे गोवर्धन महाराज, लेकिन उसने सारे बिगाड़ देती है, उलट पुलट देती है। तो जो सीखें होती हैं करवा चौथ पे, जो हमारे यहाँ पूजन में अर्घ देने में यूज़ होती हैं, वो सीखें चावल बांध के इनको ऊपर इनकी चोटी बना के लगा दी जाती हैं, और मोर पंख भी लगाया जाता है। तो अब मैं इनको भोग लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं सबको भोग लगाऊंगी। सुबह सबसे पहले तो गाय के दूध का भोग लगता है, तो मैंने गाय का दूध सुबह भोग लगा दिया था, गोवर्धन महाराज पे चढ़ा दिया था, पिला दिया था चम्मच से गाय का दूध। और अब मैं कढ़ी चावल दोपहर में जो मैंने खाना बनाया है भोग लगाने के लिए, मैं उस चीज़ का भोग लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसे करके मैं सबको भोग लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। सबको मैंने भोग लगा दिया है। अब जो मैंने खीलें रखी थी, मैं वो खीलें भी खिलाऊंगी इनको। और फ्रेंड्स आप लोग बताना कि कमेंट में कि आप लोगों के यहाँ किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है गोवर्धन महाराज को। हमारे यहाँ फर्स्ट दिन तो यही सब खिलाया जाता है। इसके बाद में फिर घर में जो बनता है उसी चीज़ का भोग लगाते हैं। सुबह सुबह तो दूध का भोग लगाते हैं, फिर जो खाने में बनता है उसी खाने का भोग गोवर्धन महाराज को लगाया जाता है। अब खाना खिलाने के बाद में मैंने इनको मीठा खिला रही हूँ। जो गट्टा मैंने रखा था वो मैं गट्टा सबको खिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और अब मैंने अपनी पूजा कर ली है। पूजा की माफ़ी भी मांगूंगी मैं इनसे, क्योंकि हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, सेवा भान नहीं है कोई। वही कहावत हो जाती है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जैसा कुछ आता है उल्टा सीधा मैं कर लेती हूँ, बस मन में श्रद्धा रख के। 5 बार मैंने जल अर्पित कर दिया है। अब मैं इनसे भूल के अपनी माफ़ी मांगूंगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूँगी। और मेरी पूजा हो गई है, तो अब मैं इनको पैर छू के प्रणाम कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।